आपको पता चले कि आपकी जेब में पड़े नोट सिर्फ कागज बन चुके हैं, तो आप क्या महसूस करोगे? शायद गर्व, गुस्सा या डर। और अब ध्यान से सुनिए, ये कोई कहानी या कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये आज के वक्त की सच्चाई है। और ये सच्चाई किसी गरीब और पिछड़े हुए देश की नहीं है दोस्तों, ये सच्चाई है ईरान जैसे देश की। एक ऐसा देश जिसके पास तेल है, गैस है, रिसोर्सेज है, एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन फिर भी आज उस देश की करेंसी इतनी कमजोर हो चुकी है कि वहां के लोग सब्जी खरीदने के लिए नोट को गिन कर नहीं दे रहे, बल्कि नोट को तोल कर दे रहे हैं। दोस्तों जरा सोचिए, नोट को गिनना नहीं है बल्कि नोट को तोल कर देना है। और यहीं से इस वीडियो की असली कहानी शुरू होती है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना अमीर देश इतनी बुरी हालत तक कैसे पहुंच गया। और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये सिर्फ ईरान की कहानी है या बाकी दुनिया के लिए भी ये एक वार्निंग है? इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ ईरान की कहानी नहीं है, ये आपके, मेरे और हमारे देश के फ्यूचर के बारे में भी हो सकती है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बेसिक चीज समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि करेंसी क्या होती है। बहुत लोग समझते हैं करेंसी मतलब नोट या सिक्का, लेकिन सच ये है दोस्तों कि करेंसी सिर्फ भरोसे पर चलती है। मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कल रात 12 बजे गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि आज से 500 के नोट बंद, तो क्या होगा? नोट वही रहेगा, उसकी रेंज वही रहेगी, लेकिन जो उसकी वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब करेंसी का असली मतलब है लोगों का भरोसा। और ईरान में सबसे पहले लोगों का भरोसा ही टूटा। और अब आते हैं असली कहानी पर दोस्तों। ईरान एक ऑयल रिच कंट्री है और उसकी इकोनॉमी का बैकबोन था तेल। पहले क्या होता था? ईरान तेल बेचता था, दुनिया खरीदती थी और बदले में डॉलर आता था। फिर अमेरिका और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ने कहा कि अगर ईरान हमारी शर्तें नहीं मानेगा तो हम उन्हें दुनिया के सिस्टम से बाहर कर देंगे। और बस यहीं से गेम पलट गया। तेल पर रोक लगा दी गई, बैंकिंग पर रोक लगा दी गई, इंटरनेशनल ट्रेड बंद कर दिया गया। अब सोचिए, आप कमाना जानते हो लेकिन आपको कमाने नहीं दिया जा रहा। यही ईरान के साथ हुआ। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, स्विफ्ट। स्विफ्ट को सिंपल शब्दों में समझिए दोस्तों, ये दुनिया का बैंकिंग इंटरनेट है और ईरान को इस सिस्टम से ही बाहर कर दिया गया। मतलब आपके बैंक में पैसे तो हैं, लेकिन ना एटीएम चले, ना यूपीआई चले, ना बैंक ट्रांसफर चले, तो वो पैसा किस काम का दोस्तों? डॉलर आना बंद हो गया। और जब डॉलर नहीं आता तो इंपोर्ट भी महंगा हो जाता है। दवाई, मशीनें और खाना